हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी तनीषा मुखर्जी के बारे में। तनीषा मुखर्जी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में जाकर कुछ ऐसा बोला है नेपोटिज्म के लिए, कुछ ऐसा बोला है आउटसाइडर के लिए जो काफ़ी चर्चा में आ रहा है। आप लोगों ने भी सुना होगा। मैंने तो खैर तनीषा का इंटरव्यू ज़्यादा देखा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी सुनने में आ रहा है और बहुत से लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये जो पॉडकास्ट में ये जो सेलिब्रिटी, चाहे नॉन सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई फेमस सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई फेल सेलिब्रिटी हो, जो एक वक्त पे सेलिब्रिटी का स्टेटस रखना चाहता था, आज भी उसके पास वो स्टेटस तो है सेलिब्रिटी का, लेकिन उसकी कोई खुद की कोई डिमांड नहीं है। तो जितने भी कैटेगरी के लोग इन पॉडकास्टर्स के पास जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, इनको होता है कि हम कुछ ऐसा बोलें जो काफ़ी टाइम तक जो है लोग याद रखें। और ख़ास तौर पे जो इनका इंटरव्यू लेते हैं उनकी भी ये चाहत होती है कि मेरे पॉडकास्ट पे जो गेस्ट आया है वो कुछ ऐसा बोले जिसकी वजह से और भी ज़्यादा मेरे पॉडकास्ट को रीच मिले। तो एक तरीके से दोनों की ये डील होती है, मुझे ऐसा लगता है। जो इंटरव्यू देने वाला होता है उसको भी होता है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जिसकी वजह से मैं रातों रात जो है वो लाइमलाइट में आ जाऊं। और जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो ये चाहता है कि मेरे सवाल का ये सेलिब्रिटी ऐसा जवाब दे जिसकी वजह से और ज़्यादा लोग जो हैं इसे देखने के लिए मेरे चैनल पर आए और मुझे अच्छे खासे व्यूज़ मिले। तो एक तरीके से ग्राहक व्यापारी टाइप का ये संबंध होता है। और जिस तरीके से जो है आजकल यही हो गया है कि सेलिब्रिटीज़ पहले एक ज़माने में जाया करते थे रियलिटी शो या अपने इंटरव्यूज़ दिया करते थे, अब वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, पॉडकास्ट में जाते हैं अपना एक तरीके से बखान करने के लिए, अपना रस्सी रोना करने के लिए, अपना रिंकी रोना करने के लिए, अपनी लाइफ की स्ट्रगल बताने के लिए। और ये सारी बातें तभी होती हैं जब इनकी कोई फिल्म आ रही होती है। अच्छा, अब जो बेचारे ऐसे लोग हैं जो, अगर मैं बात करूं तनीषा जैसे लोगों की, जो एक बड़े परिवार से तो आते हैं लेकिन उनकी खुद की कोई बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग नहीं है, तो वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आने लगे हैं ताकि लोग हमें देखें, जानें, हमारी आत्मकथा सुने, हमारे दुख सुने कि भैया हम भले ही नेपो किड्स हैं, बड़े परिवार से हैं, लेकिन हमारी भी अपनी अपनी एक स्ट्रगल है। ठीक है भाई, हर बंदे की एक जर्नी होती है, एक स्ट्रगल होती है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी ही सिचुएशन को जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझें। और इन्होंने बात करी है कि भाई जो आउटसाइडर होते हैं वो एक लॉयल्टी के साथ बॉलीवुड में नहीं आते हैं। अब इन्होंने सवाल उठाया है लॉयल्टी के ऊपर, तो मैं इस पर बात करूंगी और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो स्टेटमेंट तनीषा ने बोला है ना, एक तरीके से तनीषा ने एक रियलिटी दिखाई है बॉलीवुड की, और बड़ी डार्क रियलिटी दिखाई है। तो सबसे पहले तनीषा के बारे में मैं आपको बता दूं कि तनीषा का आधे से ज़्यादा, मतलब आप सोच लो, ऑलमोस्ट सारा ख़ानदान जो है वो बॉलीवुड में धंसा हुआ है। और बॉलीवुड की जो है कहीं ना कहीं जो एक जड़ है, उस जड़ का हिस्सा ये तनीषा का परिवार है, क्योंकि कुछ ऐसे परिवार हैं जो बॉलीवुड में कई सालों से हैं और उनकी पुश्तैनियाँ भी इस प्रोफेशन में हैं। तो तनीषा भी इसी प्रोफेशन से तो है, लेकिन उसका जो परिवार है वो उससे भी ज़्यादा कई सालों से बॉलीवुड में है। चाहे वो उनके खुद के माँ बाप हों, रिश्तेदार हों, कज़न्स हों, मासी हो, नानी हो, हर कोई, चाचा हो, चाचा ताऊ के बच्चे हों, खुद की बहन हो, खुद के जीजा हों, खुद के जीजा का परिवार हो, तो सबके सब जो हैं इस प्रोफेशन का हिस्सा है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से तनीषा आती हैं। और जाहिर सी बात है, तनीषा के अफेयर्स भी जो रहे हैं वो ऐसे लोगों से रहे हैं जो नेपो किड्स हैं, और साथ ही साथ में उनकी जो फैमिली है वो भी कई सालों से बॉलीवुड में है।
जैसे कि दो नाम तो आपको पता ही हैं तनीषा के जो अफेयर्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। एक तो उदय चोपड़ा। उदय चोपड़ा कौन है? आदित्य चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा कौन है? यश चोपड़ा के बेटे, और उनके दूसरे छोटे बेटे हैं उदय चोपड़ा। तो उदय चोपड़ा जो हैं वो यशराज प्रोडक्शन के ये भी कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं। तो ये भी फिल्मों में आ चुके हैं उदय चोपड़ा, और इनका भी करियर कुछ खासा चला नहीं है। तो तनीषा का अफेयर जो था एक वक्त पे उदय चोपड़ा के साथ था। और जब तनीषा मुखर्जी बिग बॉस सीज़न 7 में गई थी तो वहाँ पर तनीषा का अफेयर हुआ था अरमान कोहली के साथ। कोहली जो हैं उनके भी पिता जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, और उनकी मदर भी एक वक्त पे बॉलीवुड में काम किया करती थी। तो एक तरीके से इनके अफेयर्स भी नेपो बेबीज़ के साथ हुए। और आप देखेंगे कि उदय का तो करियर नहीं चला, इवन अरमान कोहली का भी करियर नहीं चला। अरमान कोहली को भी उनके पिता ने लॉन्च किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरमान कोहली जो है वो कोई सक्सेस नहीं दिखा सके बॉलीवुड में। और अरमान जो है बिग बॉस के बाद ऐसा लग रहा था कि अरमान को थोड़ा काम मिलेगा, अरमान का थोड़ा सा नाम बनेगा, क्योंकि अरमान काफ़ी आगे तक गए थे। और कहीं ना कहीं सलमान ने अरमान कोहली और तनीषा को काफ़ी सपोर्ट भी किया था, और पब्लिक ने इसका पुरज़ोर विरोध भी किया था। लेकिन उसके बावजूद भी तनीषा और अरमान जो हैं वो काफ़ी उन्होंने जो है कंट्रोवर्सी करी। बिकॉज सीज़न अगर हिट हुआ था बिग बॉस सीज़न 7, तो उसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट अरमान कोहली को भी मैं देती हूँ और तनीषा मुखर्जी को भी मैं देती हूँ। और इनका अच्छा खासा रोमांस बिग बॉस में देखने को मिला था, और काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल और विवादित चीज़ें भी ऐसा मतलब सुनने में आई थी कि इनके बीच में हुई हैं, जिसको एडिट करना पड़ा और जिसको लेकर जो है काफ़ी कुछ हुआ है। ये बातें भी सामने आई जब सलमान ने तनीषा और अरमान को बताया कि इतने कैमरे हैं तो थोड़ा कॉन्शियस रहो। तो ये बात जब लोगों को पता चली कि सलमान इन दोनों को इस बात की हिदायत दे रहे हैं, तो भी लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा ये क्या कर रहे हैं। हालांकि ऑफ कोर्स एडिट कर दिया गया, ऑफ कोर्स दोनों की एक रिस्पेक्ट भी थी, रेपुटेशन भी थी। और उस टाइम पर क्या था, बिग बॉस थोड़ी सी शर्म लिहाज रख लेता था इन सर्टन पॉइंट। अब तो खैर अब आप देख सकते हैं कि बिग बॉस का लेवल कितना गिर चुका है। मतलब अब क्या बोले, वो बात अलग है कि अब क्या कह सकते हैं। लेकिन अब बिग बॉस जो है वो OTT पर भी आता है, और जो कुछ 2 सीज़न आए थे जो सिर्फ OTT में थे, उसमें तो इतनी बेशर्मी बेहदगी दिखाई गई थी, जिसको लेकर काफ़ी कॉल आउट किया गया था। और इस तरह के कंटेस्टेंट्स को भी बुलाया गया था भाई जिनकी 2-2 बीवियाँ हैं। तो आप समझ जाइए कि किस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म पर बिग बॉस ने जो है वो कंजरपना दिखाया था। अब बिग बॉस जो है पहले OTT पे आता है, फिर टीवी पे आता है। तो आप सोचिए कि जो एपिसोड OTT पे आता होगा वो कितना एडिट होता होगा, और जो टीवी पे आता होगा उसको कितना एडिट किया जाता होगा। तो उस टाइम पर तो OTT प्लेटफॉर्म था नहीं बिग बॉस सीज़न के समय, या एक लाइव फुटेजेस हुआ करती थी जो वेबसाइट्स पे आती थी, उसमें भी कोई इतना ऐसा वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती थी। थोड़ा मान मर्यादा बिग बॉस रखता था। तो इसी वजह से जो है शो भी काफ़ी अच्छा चला था। ये सीज़न ब्लॉकबस्टर सीज़न रहा था। मतलब सीज़न 13 से पहले अगर कोई ब्लॉकबस्टर सीज़न अगर मैं किसी को कहूँगी ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तो वो बिग बॉस सीज़न 7 भी था। मैंने बिग बॉस सीज़न 7 का रिव्यू भी किया हुआ है अपने चैनल पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो तनीषा के भी जो रोमांस थे वो नेपो किड्स के साथ रहे, जो कि फेल हुए, और जिनके साथ उनके रोमांस थे उन बंदों के भी करियर कुछ बने नहीं। अब अरमान कोहली और उदय चोपड़ा जो हैं वो सही सलामत हैं, ज़िंदा हैं और चौड़े में घूम रहे हैं।
ये जो कुछ ऐसे जो नेपो प्रोडक्ट होते हैं, जो ऐसे कोटे से आते हैं, जो बिल्कुल पब्लिक की नज़र में भले ही रिजेक्टेड होते हैं, लेकिन बॉलीवुड वाले इनको बड़े तमीज़ से रखते हैं, इनसे अच्छे से बात करते हैं और इनके साथ बड़े फ़क्र से फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, चाहे वो कितने भी मतलब करियर में फ्लॉप क्यों ना हो। लेकिन आप देखिए कि कोई आउटसाइडर की अगर कोई आधी पौनी पिक्चर भी फ्लॉप हो जाती है तो किस तरीके से उसको धुतकार मिलती है। ये तो मानना पड़ेगा कि जो आउटसाइडर होते हैं ना, उनको अगर बॉलीवुड में टिकना है तो इनसाइडर बनना पड़ेगा, और इनसाइडर बनने के लिए उनको जो जद्दोजहद करनी पड़ती है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो यही कारण होता है कि जो आउटसाइडर होते हैं उनको पब्लिक को ही खुश नहीं करना पड़ता, उनको इन ठेकेदारों को भी खुश करना पड़ता है, और अगर इनको खुश कर लिया तो फिर तो क्या बात है। और ये जो नेपो प्रोडक्ट वाले होते हैं इनको अलग तरीके से बॉलीवुड में सरवाइव करना पड़ता है, इनको तो सारे हथकंडे पता होते हैं। आप देखिए ना, इनकी फिल्में चल नहीं रही हैं, उसके बावजूद भी इनके पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है, अच्छी से अच्छी बड़ी सी बड़ी फिल्में मिली हुई हैं। और एक आउटसाइडर जिसकी कोई पिक्चर बड़ी मुश्किल से हिट भी हो गई तो उसको दूसरी फिल्म मिलने में ही इतना वक्त लग जाता है, और जो फिल्में मिलती हैं वो छिनती चली जाती हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आप लोगों को पता ही हैं। बहुत सारे ऐसे भी आउटसाइडर हैं जो आज की तारीख में बहुत अच्छा खासा एक तरीके से वो अब आउटसाइडर रहे ही नहीं है, वो इनसाइडर बन चुके हैं। जैसे कि विद्या बालन भी एक आउटसाइडर ही है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन आज वो क्या है, आज वो एक प्रोड्यूसर की बीवी बन के बैठी हुई हैं, तो वो इनसाइडर ही बन गई ना। अब आप प्रियंका चोपड़ा को देखिए, प्रियंका चोपड़ा ने कितनी मेहनत करी, लेकिन फिर जो भी उनके जो पर्सनल डिसीजंस रहे उसकी वजह से काफ़ी कुछ उन्हें फेस करना पड़ा, और आज वो विदेश में बैठी हुई हैं। ठीक है, आती हैं कभी कभार, आती हैं, मीडिया उनके पीछे रहती है, फ़ोटो क्लिक क्लिक करके निकल लेती हैं, ठीक है ना। जबकि एक टाइम पर उनको कितना ज़्यादा बॉलीवुड में जो है देसी गर्ल के नाम से वो मशहूर थी, लेकिन देसी गर्ल को अपने देश में दूल्हा नहीं मिला, उसको जाकर मिला विदेश में एक फिरंगी दूल्हा मिला, जिसके साथ वो आज की तारीख में रहती है, और एक तरीके से अब आप कह सकते हैं कि उसी के साथ में जो है वो रहती है। ठीक है, हॉलीवुड में काम कर रही है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड में जो प्रियंका की एक धाक हुआ करती थी वो धाक वैसी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा भेदभाव है। और जो तनीषा का जो स्टेटमेंट है ना, वो अपने आप में ही ये बात साबित करता है कि अगर आउटसाइडर को इनसाइडर बनना है, अगर उसे बॉलीवुड में पूरा अच्छा अपना एक नेक्सस बनाना है तो उसको अपनी लॉयल्टी दिखानी होगी, और जब तक वो अपनी लॉयल्टी साबित नहीं कर देगा उसके इम्तिहान होते रहेंगे। और जो बंदा इस लॉयल्टी में पास नहीं होगा, या लॉयल्टी दिखाने के बाद अगर वो डिसलॉयल हुआ तो उसका क्या हाल होगा। या तो वो दुनिया से चला जाएगा, या उसके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लगा कर उसको बदनाम कर कर बॉलीवुड से बाहर निकाल देंगे। और बहुत सारे उदाहरण हैं। और अगर ये सब भी नहीं हो पाया तो फिर भाई फिर क्या कर डालेंगे, ऐसे गायब करवा डालेंगे कि आप पाताल कहाँ कहाँ जाकर उन्हें ढूंढोगे ना तब भी वो नहीं मिलेंगे। मतलब कहते हैं ना, आसमान खा गया धरती निगल गई, कहाँ चला गया वो इंसान, वो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बॉलीवुड की सच्चाई जो है वो तनीषा ने बता दी है। तो तनीषा ने देखा जाए ना तो बॉलीवुड को एक्सपोज ही किया है। उसने जिस तरह से बताया है कि भाई जो आउटसाइडर होते हैं उनकी लॉयल्टी नहीं होती बॉलीवुड की तरफ, यानी कि वो लोग बॉलीवुड के राज को दबा कर नहीं रख सकते, वो कहीं ना कहीं उल्टी कर देते हैं। और बात भी सही है, जब जब किसी ने बॉलीवुड का भांडा फोड़ने की कोशिश की है तो उसका मुंह बंद करवा लिया गया, कभी उन्हें पेमेंट इन काइंड देकर तो कभी उनको रास्ते से हटाकर। और अब आप देखिए कि जितने भी आउटसाइडर हैं वही तो संदिग्ध तरीके से दुनिया से जाते हैं, ये नेपोटिज्म वाले तो नहीं जाते ना। ये कितनी भी ख़राब एक्टिंग करें, कितने भी ये डिप्रेशन में रहें, ये कभी नहीं मरते, ये कभी भी अपनी खुशी से अपनी ज़िंदगी से हारते नहीं हैं।
ये सब कुछ कर डालेंगे लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। और जो एक आउटसाइडर होता है वो अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर लेता है। तो ये सोचने वाली बात है। तनीषा ने जो बोला है ना, वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को एक्सपोज ही किया है। कई लोगों को लग रहा है कि तनीषा ने क्या बोला है, लेकिन तनीषा ने एक रियलिटी दिखाई है कि भैया अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में आना है तो अपनी वफादारी दिखानी होगी। कुत्ते से भी ज़्यादा अपनी वफादारी बॉलीवुड के साथ दिखानी पड़ेगी। और ये बात सही भी है। देखा जाए तो हम जब अपने घर में कोई नौकर रखते हैं तो नौकर से भी तो ये एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये अपने घर में तो देखो हर कोई लॉयल्टी दिखाता ही है, लेकिन हमेशा एक बाहर वाले से ही लॉयल्टी की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। तो ये एक रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, पर ये एक सच्चाई है जो तनीषा ने बताई है। अब इस पे कुछ लोग तनीषा को ट्रोल कर सकते हैं, तनीषा को गालियाँ भी लिख सकते हैं, तनीषा के ऊपर 10 बातें तनीषा को सुना सकते हैं, लेकिन ये एक तनीषा ने ही बताई है। एक इनसाइडर ने एक बॉलीवुड की सच्चाई ही बताई है कि भैया हमारे साथ में आना है ना, तो हमारे लिए ही तुम्हें करना होगा। और ये जो आउटसाइडर होते हैं ना, एक्चुअल में इनकी लॉयल्टी पता है किसके साथ होती है? इनकी लॉयल्टी होती है इनके काम के साथ, जो दिखती है। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो आउटसाइडर हैं और आप उनका काम देखिएगा। सबसे अगर मैं बात करूं नसीरुद्दीन शाह की, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो नसीरुद्दीन शाह भी आउटसाइडर ही हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अब आप देखिए ना, नसीरुद्दीन शाह जैसे खतरनाक एक्टर है नहीं बॉलीवुड में। वो बात अलग है कि नसीरुद्दीन शाह के जो बच्चे हैं वो आज की तारीख में स्ट्रगल कर रहे हैं अपना नाम बनाने के लिए, और किस तरीके से उनको जो है जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये वो नेपो किड्स हैं। देखिए नेपो किड्स के भी ना बहुत सारे सेक्शन होते हैं। एक तो होता है टैलेंटेड नेपो किड्स, प्लस उनको सपोर्ट होता है बॉलीवुड का तो वो आगे निकल जाते हैं। एक होते हैं ऐसे नेपो किड्स जो टैलेंटेड तो होते हैं पर उनको बॉलीवुड से सपोर्ट नहीं मिलता है। और एक होते हैं बिल्कुल रद्दड़ रद्दड़ नेपो किड्स, जिनमें ना टैलेंट होता है ना जिनमें कोई कोई जज्बा होता है, पर उसके बावजूद भी उनको सपोर्ट मिलता है। और कुछ ऐसे नेपोटिज्म के प्रोडक्ट होते हैं जिनमें टैलेंट भी नहीं होता और उनको सपोर्ट भी नहीं मिलता। तो इस तरह के कुछ सेक्शंस होते हैं नेपो प्रोडक्ट्स के, नेपो कोटे के। अब जो आउटसाइडर होते हैं उनको पता होता है भाई हमें सिर्फ अपना काम करना है, काम दिखाना है, हमें सिर्फ काम के बलबूते पर छा जाना है, छा जाना है। अब आप इरफान खान को ही देख लीजिए। इरफान खान की अगर आप जर्नी देखें तो दूरदर्शनों के सीरियलों में नेगेटिव पॉजिटिव और कैसे कैसे रोल करते 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 इंसान जो है वो पहुंचा फिल्मों से वो हॉलीवुड तक पहुंचा। वो बात अलग है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, और कहते हैं ना कि मौत के आगे तो अच्छे अच्छे पस्त हो जाते हैं। तो उसी के कारण जो इरफान खान है वो कितना उनको जो है बहुत लेट उनको उनका क्रेडिट मिला। अब उनके बेटे को देखिए, उनके बेटे की क्या दुर्दशा हुई। मैंने उनके बेटे के बारे में भी एक वीडियो बनाया था और आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब वो रोते बिलखते हुए आए थे। वो बात अलग है कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया, तो ये तो पॉसिबिलिटी थी, ये तो मुझे पता ही था। अब ये भी देखा जाए तो जो बाबिल है इरफान खान के जो बेटे हैं, टैलेंटेड तो मुझे वो भी लड़का लगता है, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं है बॉलीवुड की। तो ये वो वाला नेपो किड है जिसमें टैलेंट है पर उसको सपोर्ट नहीं है। तो ये कुछ कैटेगरीज में कुछ लोग फिट होते हैं। तो यहाँ पर जो तनीषा है ना, उसने बता दिया है, उसने कहीं ना कहीं एक सच्चाई बताई है। तो भाई मैं तो देखिए अब मैं क्या बोलूँ। कई लोगों को तनीषा का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा बेवकूफ़ाना लग रहा है, कुछ लोग जो हैं उसी को कोस रहे हैं। लेकिन अगर आप डीप डाउन अगर देखें ना, तो तनीषा ने बॉलीवुड को ही एक्सपोज किया है और बड़े उससे किया है, और ऐसे किया है कि लग रहा है कि भाई वो बॉलीवुड के फेवर की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बॉलीवुड की सच्चाई बता रही है कि क्यों आउटसाइडर को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जो सरेंडर हो जाता है, जो अपनी लॉयल्टी दिखा जाता है,
जो कुत्ते की तरह दुम हिलाकर इनके पीछे पीछे घूमता है, उसका कुछ ना कुछ तो बेड़ा पार हो जाता है। अगर करियर नहीं भी बना, करियर नहीं भी चला, तो भी उनको अपने साथ साथ रखा हुआ है। अब आप औरी को देखिए ना, औरी कौन है, औरी ने क्या काम किया है, लेकिन हर बॉलीवुड का स्टार उसको जानता है, हर पार्टियों में रहता है। इवन बिग बॉस के एक सीज़न में भी वो आ चुका है एज अ गेस्ट बन के। तो आप खुद सोचिए ना, उसके पास कोई ना कोई ऐसी पावर है, उसके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे बॉलीवुड डरता है। अब आप देखिए, बॉलीवुड डरता भी है क्योंकि भाई किस वजह से डरता है? बॉलीवुड डरता है कि भाई हमको ये फाइनेंस करेगा या नहीं करेगा अगर हमने इससे पंगा लिया, या तो हमारे राज जानता है। तो बॉलीवुड भी किसी के आगे मत्था तो टेकता ही है ना। या कुछ ऐसे भी लोग बॉलीवुड ने पाल रखे हैं, ऐसे लोग जो भाई बॉलीवुड को अंदर ही अंदर से पता नहीं सपोर्ट करते हैं। जैसे ये औरी का, मुझे लगता है कि कोई ना कोई औरी के पीछे कोई पावर तो है, जिस पावर के आगे बॉलीवुड वाले सरेंडर करते हैं, और इसी वजह से जो है औरी को हर कोई जो है अपने गले से लगा के रखता है। आप दूर क्यों जाते हैं? आप अंबानीज़ की अगर पार्टियों में देखें या शादियों में देखें तो बॉलीवुड ऐसे नाच रहा होता है जैसे अपने मामा फूफी के बच्चों में भी ये नहीं जाते। ये जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये अपने को रिश्तेदारों की शादी में जाते हैं? सवाल ही नहीं उठता। और अगर जाते हैं तो ऐसे गर्दन अड़का के बैठे रहते हैं, ना कोई हिलते डुलते हैं। लेकिन यहाँ अंबानी के बेटे की शादी है, मानो कि इनके खुद के बेटे की शादी हो। इनके अगर अपने बेटे या बेटी की शादी होगी तो ये इतना नहीं नाचेंगे जितना ये अंबानी के बेटे बेटियों की शादी में नाचे। और जब उनके नाती पोतियों की शादी होगी तब भी ये नाचेंगे। चला जा भी रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, फिर भी नाचेंगे। तो ये होती है, पावर के आगे ही हर कोई झुकता है। तो ये देखो, ये आउटसाइडर्स को झुकाता है बॉलीवुड, और जो बड़े इनसे बड़े बड़े लोग हैं उनके आगे ये बॉलीवुड वाले झुकते हैं, है ना। अब आप देखिए ना, मैंने एक फुटेज देखी थी जिसमें अंबानी का बेटा सलमान खान को गोद में उठा रहा है और सलमान खान है करके हंस रहा है। अब कोई आम इंसान ऐसी हरकत कर दे, या कोई कोई दूसरा कोई बंदा हो जो उसका इतना लेवल ना हो, तो सलमान खान का क्या रिएक्शन होगा? तो हर कोई जो अपने दिमाग में ओपिनियन रखता है ना, वो सामने वाले से वैसे ही व्यवहार करता है। अगर मैं किसी को अपने मन में सोचूंगी नहीं यार ये बंदा मुझसे बड़ा है, तो मैं उससे कभी पंगा नहीं लूँगी। ये एक रियलिटी है। और एक कोई बंदा होगा जो मेरे लेवल जितना होगा या मुझसे भी नीचे होगा, तो मैं उसको दो बातें कह भी लूँगी। जैसे आप सड़क पे जाते हो, आपके सामने ट्रक आता है, आप साइड में हो जाते हो ना, और कोई छोटा सा बच्चा अपनी कोई साइकिल लेके आ रहा होता है तो आप उसी को ही हड़का देते हो। तो ये एक रियलिटी है। तो तनीषा ने एक सच बोला है। अब वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग उसको ट्रोल करो, उस पर हंसो, वो एक अलग मुद्दा है। पर बंदी ने एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में उसने बॉलीवुड की सच्चाई बता दी है। मैंने ये जो इंटरव्यू है ये पूरा सुना नहीं है, और ना ही मैं सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन ये जो स्टेटमेंट मैंने सुना ना, इस स्टेटमेंट से मैं कहीं ना कहीं समझ गई कि तनीषा ने किसी आउटसाइडर की खिल्ली नहीं, बल्कि अपने बॉलीवुड की ही खिल्ली उड़ाई है। तो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। आई होप कि मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो मैं समझाने में कामयाब रही हूँ। और मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय। थैंक यू सो मच।